हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो को रिएक्ट करेंगे वो है वर्ल्ड अफेयर्स से ऑस्ट्रेलियन पीएम ऑन इंडियाज आईएनएस विक्रांत। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एज ऑस्ट्रेलियन पीएम सेंड्स मैसेज टू चाइना फ्रॉम आईएनएस विक्रांत। तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन पीएम तो कुछ मतलब 4-5 दिनों के लिए आए हैं इंडिया में। देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। पहले पीएम होंगे ना जो हमारे एयरक्राफ्ट करियर में आए हैं, जो आईएनएस विक्रांत है। देखते हैं वीडियो। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। किसके लिए वेट कर दो, करो सब्सक्राइब। छोटा सा चैनल है, कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और टू बी ऑनेस्ट, पीडी सर ने जितना इंडियन मतलब यूथ को जियो पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर और नॉलेजेबल किया है ना भाई, कमाल है। पीडी सर सैल्यूट। ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त। क्या है तो सॉरी। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत में आए और मेड इन इंडिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इस पर खड़ा होकर इन्होंने ये कहा है। हाँ, इसमें एंथनी अल्बनीज़ तो ये पे भी तो गए थे, जो मोटेरा स्टेडियम है, जो मतलब जो अभी तो मोटेरा नहीं है, अभी तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो पे भी गए थे। जो फोर्थ टेस्ट है, जो बॉर्डर गवास्कर टेस्ट है, उसका मतलब जो ओपनिंग डे था, डे 1 पे उन्होंने टॉस पे भी थे और दोनों बैठ के थोड़ा बातचीत भी किए होंगे। मैंने देखा था, एक सेल्फी भी लिए थे। मैं टेस्ट देख रहा हूँ तो टेस्ट के पहले देख रहा था कि दोनों ने गार्ड ऑफ ऑनर किए थे। मतलब गार्ड ऑफ ऑनर ही तो होता है, हाँ शायद, पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिख देना। जो राउंड होते हैं ग्राउंड के, तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, जो जिसको पता है वो कह देना। तो एंथनी अल्बनीज़ी भाई आराम से मतलब पूरा मजे ले रहा है इंडिया के। जो हम कहते थे अतिथि देवो भव, पूरा चल रहा है और कमाल है। चलो वीडियो देख लेते हैं। है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। मैं इमेजेस दिखाता हूं जो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने खुद अपने ट्विटर पे शेयर करी है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर पेज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी का। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछें, आज से 15-20 साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। हमने खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और आज के समय वर्ल्ड लीडर्स प्राउड यहाँ पर आ मोमेंट, रहे हैं। प्राउड यहाँ पे आप मोमेंट। देख पाओगे, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ये ये इंडियन टेक्नोलॉजी है। दिस हैज बीन मेड बाय इंडिया। और एक डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री का लीडर यहाँ पे आता है जिसके देश के पास खुद कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी के पर्सनल से ये बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी देखे। हाँ, एक मैं तेजस पे भी कहूँगा बैठे थे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर सेंड किया है ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने चाइना को। अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना को मैसेज यहाँ पर क्यों सेंड किया गया? क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने करी है एक बड़ी अनाउंसमेंट। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इतिहास में पहली बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जहां पे आपको 4 देशों की नेवी दिखती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी, क्वाड इंडियन ना। नेवी, यूएस हाँ, नेवी और जापानीज नेवी। हालांकि ये लोग जापानीज नेवी कहते नहीं है, ये लोग जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं। मगर कम शब्दों में आप कह लीजिए जो जापानीज नेवी है, ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा युद्ध अभ्यास खुद होस्ट होस्ट कर, हाँ। करने वाला है इसी साल। हालांकि मुझको यहाँ पर एक बात देखकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ये सब पोस्ट करी तब कई ऑस्ट्रेलियंस थे, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी कि क्या ये वही इंडिया है जो आज भी रशिया की आलोचना नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे एक ट्वीट है, ये आदमी कह रहा है कि ये न्यूट्रल ठीक पार्टनर है। जो यूक्रेन की सहायता नहीं कर रहा, ये देश क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है? उसके अलावा आप देखोगे कुछ और लोगों ने भी ये लिखा है, द सेम इंडिया दैट स्टिल ट्रेड। सी द अकाउंट भाई, फेक अकाउंट राहुल मुजाहिदीन, उसमें पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का शायद ये झंडा होगा। दिस ड्यूड जस्ट वांट्स ट्विटर रीच दिस पॉइंट। मतलब क्या है, मतलब कोई फेक अकाउंट को भाई सोशल मीडिया हैंडल करो ना मोदी जी, थोड़ा समझो, सोशल मीडिया को हैंडल करो। ये सब क्या अकाउंट है राहुल मुजाहिदीन साला। with Russia and refuses to condemn their action। तो देखो कई ठीक ऑस्ट्रेलियन है। हैं जो अभी तक अपनी सरकार के डिसीजन को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं। अब डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट होते जो हैं। रेसिज्म है ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल गायब नहीं होने वाला। मगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं तो रिलेशंस बहुत मजबूत हो रहे हैं हर साल।
और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा ठीक है एक युद्ध अभ्यास हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का आप अगर कोर्स देखो, यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास अगर चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर लेते हैं, डेफिनेटली इससे चाइना को हम एक मैसेज सेंड करेंगे, क्योंकि एक टाइम पर ये युद्ध अभ्यास जापान के पास, इंडिया के पास हो चुका है, अब पहली बार ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के करीब होगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं 2023 में बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप रैंक मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं ये भारत में आते हैं, और सिमिलरली इंडियन जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के लिए। हाँ। ये किया जा रहा है अंडर जनरल बिपिन रावत मेमोरियल एक्सचेंज प्रोग्राम। That's यहाँ पे आप great. देख पाओगे 15 That's मेंबर really, ऑफ really ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री कंटिजेंट, ये इनके टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। ये इंडिया में आएंगे, इंडिया के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, और जो ये नंबर है ना ये धीरे धीरे इन द फ्यूचर बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद ये नंबर आराम से 50 या फिर 100 के आसपास पहुंच जाए। इससे होगा क्या कि दोनों तरफ ना एक अंडरस्टैंडिंग आ बिल्ड हो जाएगी कि जाएगा, हाँ। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है, इंडियन मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है, ताकि कल को, अब ऑब्वियसली भगवान करे इसकी नीड ना आए, मगर कल को सिचुएशन अगर मान लीजिए खराब होती है, दोनों कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वक्त एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। अब यहाँ पे आप एक वैसे देखो बहुत ही- सिचुएशन तो आने ही वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग फिर से पीएम बन गया, और अभी तो डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। बेसिक सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, अब इन द फ्यूचर और भी डेवलपमेंट्स होंगी, मगर इस सब के बियॉन्ड अगर हम देखें, क्या जेन्युइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है चाइना के अगेंस्ट? क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैं कहूँगा देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं केविन रड, इन्होंने लगातार पिछले कई सालों से ये कहा है कि बिल्कुल एक एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है चाइना के अगेंस्ट। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना का फॉर्मर वॉर? प्राइम मिनिस्टर केविन रड वार्न्स ऑफ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल वॉर विद चाइना। अब आप कहोगे एक्सीडेंटल वॉर हाँ, कैसे ये हो क्या जाती होता है? Accidental war क्या बन होता है? जाती है काफी बार। वॉर कैसे होती है? एक्सीडेंटल वॉर का तर्क ये है कि इनके हिसाब से चाइना और इवन यूएस, इंडिया, कोई भी देश चाहता नहीं है वॉर हो जाए, मगर टेंशंस रीजन में इतनी जरा बढ़ गई है, चाइना की इंक्रीज मिलिटराइजेशन, ताइवान पे अटैक का खतरा, इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करना, ये सारी चीजें टेंशन इतनी क्रिएट कर रहा है कि कल को अगर मान लीजिए एक स्पार्क हो गई कि कहीं पर चाइनीज सबमरीन्स को डुबा दिया गया, या फिर कहीं पर गलती से चाइना को मिसाइल लग गया, या चाइना का मिसाइल मिसफायर हो गया, उस केस में बिल्कुल हाँ। एक एक्सीडेंटल वॉर हो सकती है चाइना के। मतलब हम सब अभी पूरा, मतलब वर्ल्ड जो अर्थ है वो पूरा का पूरा एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, सारे वर्ल्ड लीडर, सारे ग्रेट पावर्स अभी बैठे हुए हैं, मतलब सबकी किरकिरी हो रहे हैं, कहीं से कुछ हो जाए तो बस हो गया, खत्म। अगेंस्ट ये इनकी प्रोडिक्शन है, और ये बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पीएम ने नहीं करी, चाइना के आज के समय जो विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, इन्होंने भी ये कहा है कि यूएस जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बना रहा है ये चाइना की एनसर्कलमेंट के लिए है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बेसिकली एशियन नेटो का पार्ट है, और अगर ये स्ट्रैटेजी आगे बढ़ती गई तो बिल्कुल रीजन में एक बार को कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। और अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा कि चलो ठीक है, चाइना के ऐसे अग्रेसिव स्टांस को लेकर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे आ रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से चाइना नर्वस फील करेगा? डेफिनेटली चाइना पे कुछ ना कुछ दबाव तो आएगा। आए। मैं ग्लोबल टाइम्स पर देख रहा हूँ, काफी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ना वेस्ट की जो हाइप है, अब अजीब बात यह है ऑस्ट्रेलिया को भी काफी बार एक वेस्टर्न कंट्री ही कहा जाता है, मगर ये वो तो वेस्ट से western मतलब है। ये है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ना वेस्ट की जो हाइप है चाइना थ्रेट को लेकर, इससे खुद को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। चाइना का सरकारी मीडिया खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि अब बिल्कुल लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस इस मतलब वक्त चाइना भाई कमाल का, इस इन चाइना को सबके बॉर्डर पे जाना है, सबका लैंड चाहिए उसको, मतलब पूरा मतलब अर्थ दे दो तो साला जाके एलियन पे भी मारेगा कि तुमको भी, तुम्हारा भी लैंड हमको दे दो, हमको चाहिए, सबका लैंड चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, सबका लैंड। उसके बाद ये कहेंगे कि इसका हाइप, उससे ये सब मत करो, अरे शांत रहो, फेंक के मारो। बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे है। और चाइना के सरकारी मीडिया का कहना यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर इकट्ठा आ रहे हैं तो इनका प्राइमरली फोकस होना चाहिए ट्रेड पर, डिफेंस के मामले में इतनी इन्वॉल्वमेंट अगर ये ना करे तो बेहतर होगा। तो बिल्कुल देखिए चाइना इस बात को लेकर नर्वस है
कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी धीरे धीरे एक प्रॉपर शेप ले रही है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्द यूएसए की वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्वायर कर लेगा। इनके पास एयरक्राफ्ट अच्छा करना भी चाहिए। अभी एटलीस्ट मैं कहूंगा 10 साल में तो नहीं आता नहीं ऑस्ट्रेलिया के आता। पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, मगर ये डिफेंस बजट कितना होगा? सबमरीन्स बिल्कुल एक्वायर कर सकते हैं। उसमें भी टाइम लगेगा 5-6 साल, मगर ऑस्ट्रेलियन नेवी इन द फ्यूचर बिल्कुल स्ट्रांग होने वाली है और कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी हेल्प करेगी। बट एक लार्जर क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है कि चलिए ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलियंस इस बात की आलोचना करते हैं कि जी इंडिया आज भी रशिया के साथ कहीं ना कहीं कोऑपरेशन कर रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया एज ए नेशन कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत के साथ? क्योंकि खुद ऑस्ट्रेलिया ना एयरक्राफ्ट कुछ बनाता, ना सबमरीन्स बनाते ये लोग, ना ये लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते। डिपेंडेंट तो कंट्री है। अगर मान लीजिए इनके साथ हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में कुछ करते हैं, इनके साथ हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे? वही तो। ये कुछ राइफल भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन कि डिफेंस कोऑपरेशन में हम कितना आगे जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और मेरे हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं दोनों देशों को बैठकर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये सोचना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ब्रेन इंडियन ब्रेन को मिक्स करके क्या हम नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज इनोवेट कर सकते हैं जिससे इंडो ऑस्ट्रेलिया तो कुछ बनाता भी नहीं वैसा, तो तो नहीं हो पाएगा तो कैसे ऑब्वियसली मिक्स इंडिया करे? की जो डिपेंडेंस है रशिया पे ये कहीं जाएगी नहीं, और ये हो सकता है कि नेगेटिव फैक्टर रहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस में। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा नहीं, मगर डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करेगा। तो अभी के लिए देखिए काफी अच्छा स्टेप फॉरवर्ड है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी बात है। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करने से डरता था, चाइना का डर था, अब ये खुद इसको होस्ट कर रहे हैं। काफी तरक्की हमने करी है, अच्छा। मगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अभी बहुत ज्यादा अपने रिलेशंस और इम्प्रूव करने होंगे, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट जैसे ही मालाबार एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, मतलब होगा, चाइना का कोई ना कोई स्पाई शिप दूर बैठा होगा, मतलब जहां पे हो रहा है एक्सरसाइज उससे कुछ 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर दूर जाके पूरा बैठ गया, सेटल हो गया। फिर तो क्या है, उसको स्पाई करना है। वो तो हमेशा करता है। जापान के पास कोस्ट के जब पास होता था एक्सरसाइज, तब दूर का ही चाइनीज स्पाई शिप स्पॉट हो गया। तो यह तो मतलब चाइना का क्या गया हरकत है, कनिंग हरकत है, वो साला है ही ऐसा। लेकिन हाँ, जो एंथनी एल्बनीज़ी है, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है, वो बहुत अच्छे से, जब हम कहते थे अतिथि देवो भव, उसका मजा ले रहे हैं भाई अपना। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इधर जा रहे, होली खेल रहे, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे भी आए थे क्रिकेट मैच के शुरू में, फिर अभी विक्रांत के पे भी आए हैं। तो अच्छा है, एक मतलब जियोपॉलिटिक्स से और एक फ्रेंडशिप जो होते कंट्री के बीच में बॉन्डिंग के हिसाब से भी अच्छा है। लेकिन हाँ, जब तक हम रशिया के खिलाफ कुछ कहते नहीं, तब तक जो जनता है, आम जनता है, उनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचने वाला, जो हम कहेंगे भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, हम नहीं कहेंगे, कहने वाले, मतलब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, रशिया हमारा दोस्त थे, अभी भी है, आगे के बात आगे पता लगेगा। लेकिन देखो, दोस्त मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जिगरी दोस्त है, ऐसा नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। लेकिन हाँ, एक पार्टनर जैसा तो है, एक अच्छा खासा पार्टनर तो है रशिया और इंडिया। रशिया हमारा अच्छा खासा पार्टनर है, टू बी ऑनेस्ट। तो रशिया को हम फेंक नहीं सकते कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में। और हाँ, मोदी जी को भाई कुछ हो ना हो, सोशल मीडिया हैंडलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा बनाओ, लगाओ, थोड़ा कोडर फुडर को, थोड़ा डेटा साइंटिस्ट बुलाओ, लगाओ काम पे, कुछ ऐप बनाओ, कुछ AI बनाओ, जिससे थोड़ा डिटेक्ट हो कि हाँ, फेक अकाउंट डिटेक्ट करें और उस अकाउंट को थोड़ा रिपोर्ट भी करें, और या फिर हैक करके डिमोलिश कर दो। कुछ भी करो, लेकिन सोशल मीडिया को थोड़ा सा अपने हाथ में लो। वरना वो क्या अकाउंट है, राहुल मुजाहिद, कुछ बात है वो, ये अकाउंट वो राहुल मुजाहिद। चलो, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।